अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर वन। चाइना ने मसनूई सूरज बनाया है। इसके क्या फायदे होंगे, एक्सप्लेन करें। ये असल में एक बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट है जो सूरज के अंदर होने वाले प्रोसेस की नकल करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमें अनलिमिटेड एनर्जी मिल सकती है जो कभी खत्म नहीं होगी। ये क्लीन एनर्जी होगी, यानी पोल्यूशन या खतरनाक गैसेस नहीं निकलेंगे। नॉर्मल न्यूक्लियर प्लांट्स की तरह इसमें डेंजरस न्यूक्लियर वेस्ट भी नहीं बनता। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो दुनिया का एनर्जी क्राइसिस सॉल्व हो सकता है और बिजली बहुत सस्ती मिलने लगेगी। क्वेश्चन नंबर टू। चाइना के रोबोट डॉग क्या हैं और वो क्या काम करेंगे। ये असल में मशीन डॉग्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैमरास की मदद से चलने फिरने और फैसले करने की कैपेसिटी रखते हैं। इनका यूज आर्मी और सिक्योरिटी में होगा, जैसे सर्वेलेंस करना या डेंजरस मिशंस में जाना। रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी काम आएंगे, जैसे जमीन धंस जाने या ज्यादा डेंजरस एरियाज में लोगों तक पहुंचना। ये छोटी चीजें उठा सकते हैं और फ्यूचर में घरों में भी काम आ सकते हैं, स्पेशली बूढ़े या मजदूर लोगों की हेल्प के लिए। यानी इनका मेन पर्पस है डेंजरस काम में इंसान की जगह लेना। क्वेश्चन नंबर थ्री। जापान के रोबोट हॉर्स क्या है, तफसील से बताएं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, जापान का रोबोट हॉर्स जिसे कवासाकी कंपनी ने बनाया है। इस हॉर्स का नाम है कॉर्लियो। ये हाइड्रोजन इंजन पर चलने वाला एक राइडेबल रोबोट है जो असली घोड़े की तरह चल सकता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी है जो जमीन को एनालाइज करके अपने कदम एडजस्ट करता है। राइडर अपने बॉडी वेट से इसे कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल ऐसे जैसे असली घोड़े को चलाते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये इको फ्रेंडली है, यानी सिर्फ पानी रिलीज करता है और पॉल्यूशन जीरो है। फ्यूचर में इसका यूज रेस्क्यू मिशंस, माउंटेन्स और उन जगहों पर होगा जहां नॉर्मल गाड़ियां नहीं जा सकती। मतलब एक तरह से ये घोड़ा और मशीन का मिक्स है। तो दोस्तों, ये थे 3 जबरदस्त इन्वेंशंस। चाइना का मसनूई सौरज जो फ्यूचर का एनर्जी क्राइसिस सॉल्व करेगा, चाइना के रोबोट डॉग्स जो डेंजरस मिशन संभालेंगे, और जापान का रोबोट हॉर्स जो इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट का नया तरीका बन सकता है। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग इन्वेंशन कौन सा लगा? कमेंट्स में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।